देखिए गंदगी देखिए। हाँ। आप पहले तो हमारे सनातन धर्म में पूजा पद्धति जो है उसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले किसका पूजन होता है। सभी कहेंगे कि गणेश जी का पूजन होता है, लेकिन गणेश जी के पूजन से भी पहले कई पूजन होते हैं, जिसमें सूर्य पूजन होता है और जिसमें पृथ्वी पूजन होता है, जिसमें जल पूजन होता है कर्म पात्र के रूप में। तो ये सब क्यों? ये सब इसलिए ताकि हम पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव रखें। पृथ्वी पूजन इसलिए कि हम पृथ्वी को नमन करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम पैर रखने से पहले भी पृथ्वी को प्रणाम करते हैं कि हे माता, हमको हमारे इस पाद स्पर्श का जो अपराध है उसको क्षमा करना। तो ये परंपराएं क्यों बनाई गई हैं? ताकि हम पृथ्वी का सम्मान करें। पूजा के कक्ष में बैठकर तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, लेकिन बाहर आकर हम पृथ्वी को इस प्रकार से गंदा कर देते हैं। और अगर हम ऋषियों की पद्धति में जी रहे होते, पृथ्वी को वास्तव में माँ मानते, तो स्वच्छ भारत अभियान अलग से चलाकर उतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद होता है कर्मपात्र पूजन। कर्मपात्र पूजन का मतलब होता है जो सामान्य जल को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके देवताओं के लिए के योग्य बनाया जाता है। हम जल को वरुण मानकर, देवता मानकर पूजा करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा 10 बाई 10 के कक्ष में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, ABCD आदि, और वो पढ़ाई केवल उस कक्ष तक सीमित नहीं होती, फिर बाद में उसको बड़े स्तर पर, उस शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पर जीता है। तो बस उसी प्रकार से जो हम पूजा पद्धतियां हैं, हमने वरुण को देवता मानकर, जल को देवता मानकर पूजन किया। उसका मतलब ये नहीं है कि खाली धूप बत्ती जलाने तक ही हमारा दायित्व था। जल को देवता मानने का मतलब जब हम उस पूजा कक्ष से बाहर निकले, वहाँ पर आने के बाद भी हम जल को देवता मानकर उसका सम्मान करें, हम गंदगी ना करें। और यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। बहुत ज़्यादा जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम नमोस्तु वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। प्रकृति के प्रति ऋषियों के द्वारा कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमको दी गई है, लेकिन ये मानव भूल गया है। अब कोरोना काल चल रहा है, प्रकृति करवट बदल रही है। मैं उपनिषदों में पढ़ रहा था कि हमको प्रकृति के लिए, वैसे तो प्रकृति के लिए कुछ करें, लेकिन उपनिषद पढ़ रहा था कि बोले प्रकृति कहती है कि तुम पेड़ मत लगाओ, लेकिन पेड़ नहीं काटोगे, पेड़ तो मैं खुद लगा लूँगी। इसलिए आपने देखा होगा चिड़ियों की बीट के माध्यम से, कौवों की बीट के माध्यम से प्रकृति तो अपने आप पेड़ लगा लेती है। और प्रकृति तो अपनी सफाई, प्रकृति कहती है तुम मुझे साफ मत करो, मैं अपनी सफाई खुद कर लूँगी, लेकिन तुम गंदा तो मत करो। इसलिए आपने देखा होगा ऋतुएं बदलती हैं, और वर्षा ग्रीष्म, बसंत चल रहा है, वसंत के बाद आएगी ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आएगी वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में ये प्रकृति, ये इंसान नहीं करेगा सफाई, इंसान में ताकत नहीं है सफाई करने की, क्योंकि इंसान करेगा क्यों सफाई? जब उसने गंदगी करी है तो सफाई करेगा क्यों? लेकिन प्रकृति स्वयं वर्षा ऋतु के माध्यम से ये सारी सफाई स्वयं कर देती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु गई और पुनः मानव दानव बनकर इसी प्रकार से पुनः प्रदूषित करेगा। इसलिए बहुत गहरा विषय है, और हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति भी नहीं है, ना हमारी इतनी पहचान है, और ना हमारा जन बल है, ना हमारे पास धन बल है, ना हमारे पास सत्ता का बल है। बस एक पीड़ा है हमारी, और इस पीड़ा को मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। और कैसे इसका उद्धार हो, कम से कम हम माँ गंगा का सम्मान करें, यही हमारा आज का विषय है। और यहाँ से गंगा मैया कैसे कैसे आगे गई, इस गंगा मैया का नाम यहाँ पर आसन नदी पड़ता है देहरादून पर आने के बाद, तो इसको आसन नदी कहते हैं। तो बीच बीच में इसके जो भी पॉइंट हैं हम आपको दिखाते हुए चलेंगे कि गंगा मैया आगे कैसे बढ़ी, और आगे चलते 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 इसका गला कैसे घोटा गया है, ये हम आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं।